जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो कुछ प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहूँगी आपको कोल्ड पोर्सलिन डो के बारे में। कोल्ड पोर्सलिन डो एंड इटालियन डो जो है एक ही डो के दो नाम हैं, ठीक है। इसके कुक करने के दो तरीके हैं। एक तो हम इसे स्टोव पे कुक करते हैं, दूसरा करते हैं माइक्रोवेव ओवन पे। जब हम स्टोव पे कुक करते थे तो एक तो हमें मिक्सिंग के लिए बहुत से बर्तन चाहिए होते थे जो भर जाते थे और मैसअप क्रिएट हो जाता था, ठीक है। दूसरा वो चूल्हे का काम और वो कढ़ाई के साथ सारा उसका चिपकना और बाद में उसे उतारना, और ये एक लंबा प्रोसीजर था, ठीक है जी। माइक्रोवेव ओवन में इसे जब कुक किया जाता है तो एक ही बाउल जिसमें इसके इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है उसी को वो माइक्रोवेव ओवन सूटेबल ही लेकर उसी को माइक्रोवेव में लगा दिया जाता है और उसी में हमारी डो तैयार हो जाती है। उसके बाद उसे निट करके प्लास्टिक बैग में और कंटेनर में डाल दिया जाता है, जिस तरह ये मैंने डाली है, ठीक है जी। उसके बाद ये है कि सबसे पहले तो ये कि कौन से कलर हैं जो हमारी डो के लिए, कोल्ड पोर्सलिन डो के लिए सूटेबल हैं, वो क्या है जी। हमारी डो बनी है जी गिलू से। मेन इंग्रेडिएंट इसका है गिलू, जिसको हम ICI गिलू, जर्मन गिलू, वाइट गिलू, ट्रांसपेरेंट गिलू, क्राफ्ट गिलू, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इतने नाम से ये अवेलेबल होती है बाज़ार में, मार्केट में, क्राफ्ट शॉप पे या कारपेंटर शॉप पे, किसी भी काम वाली दुकान पे जहाँ पर काम किया जाता है लकड़ी का या फार्मिका वगैरह का, ठीक है जी। उसके बाद ये है कि ये ड्राई होने के बाद होती है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। हमारी गिलू डो जो है वो बनती है मेन इंग्रेडिएंट कॉर्नफ्लोर और गिलू के साथ। गिलू में होता है जी उसकी प्रॉपर्टी है स्टिकनेस की, ठीक है। गिलू में है चिपचिपाहट, चिपकती है वो साथ, स्टिकनेस होती है उसकी प्रॉपर्टी में। उसके लिए सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि हमारे कोल्ड पोर्सलिन डो में कभी भी आप ऑयल कलर यूज़ नहीं करेंगे। ऑयल कलर कभी भी हमारी कोल्ड पोर्सलिन डो में यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑयल कलर में पहले ही ऑयल होता है। एक्सेसिव ऑयल की वजह से वो हमारे डो में जाते ही डो को ख़राब कर देगी, वो भुरभुरी सी हो जाएगी, ऑयली हो जाएगी, वो चिपक जाएगी और उसके ऊपर आप देखेंगे कि ऑयल आ जाएगा। गिलू और ऑयल के कम्बिनेशन की वजह से हमारी डो कभी भी ठीक नहीं रहेगी, ठीक है जी। दूसरी बात, क्या हम अपनी डो में एक्रेलिक कलर यूज़ कर सकते हैं? एक्रेलिक कलर यूज़ हो सकता है उसमें सिर्फ वाइट कलर, ठीक है। जस्ट वाइट कलर मैं आपको कहूँगी कि डो को कुक करते वक्त, क्योंकि वो हमने कुक करते वक्त डालना है तो वो पहले ही लिक्विड फॉर्म में होगी, उसमें हम पहले ही 1 टेबलस्पून वाटर डालते हैं, ठीक है, कुक करने के लिए। उसमें तब हम एक्रेलिक कलर, वाइट एक्रेलिक कलर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये लिक्विडी फॉर्म में होता है, ठीक है जी। ये पहले ही लिक्विडी फॉर्म में है और इसमें कुछ किसी हद तक जो है वो होता है, ऑयल होता है, और उसकी वजह से हमारी डो जो है ख़राब होती है अगर हम इस फ्लावर्स बनाने के लिए भी यही कलर यूज़ करें, ठीक है जी। उसके बाद क्या हम पोस्टर कलर में, ये एक्रेलिक कलर रेकमेंड नहीं करूँगी कोल्ड पोर्सलिन डो के लिए, ठीक है जी। उसके बाद क्या हम पोस्टर कलर यूज़ कर सकते हैं? कोल्ड पोर्सलिन डो के लिए मैं पोस्टर कलर भी आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। पोस्टर कलर थिक होते हैं, ड्राई होते हैं, इनको हल करने के लिए कुछ चाहिए होता है, हमें वाटर चाहिए होगा। हम एक्सेसिव वाटर जब इसमें डालेंगे, इसको लिक्विड फॉर्म में लाकर हम अपने कोल्ड पोर्सलिन डो में डालेंगे तो ये कभी भी ठीक नहीं रहेगा, ठीक है जी। वो लिक्विड ही हो जाएगी डो हमारी, एक्सेसिव वाटर की वजह से हमारी डो लिक्विड ही हो जाएगी। इसलिए बेस्ट कलर जो हैं वो ये कलर हैं, ठीक है जी। इनको शार्क ड्रॉप्स बोला जाता है, शार्क ड्रॉप्स कलर, ठीक है जी। मैंने एक्रेलिक कलर भी यूज़ किए हैं डो वर्क में, क्ले वर्क में मैंने पोस्टर कलर भी यूज़ करके देखा है और मैंने ये भी यूज़ किए हैं, ठीक है जी। और सबसे बेस्ट मैं इनको रेकमेंड करूँगी, सबसे बेस्ट ये हैं। ये इन फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। ये एक तो बहुत कम यूज़ होते हैं, दूसरा ये वाटर बेस्ड कलर हैं, ठीक है जी। वाइब्रेंट लुक देते हैं, ब्राइटनेस इनकी बहुत ज़्यादा है, थोड़े लगते हैं और बहुत ब्राइट कलर आता है, ठीक है जी, बहुत कलर उठता है इनसे। शार्प ड्रॉप्स कलर जो हैं वो
वाटर बेस्ड होने की वजह से हमारी कोल्ड पोर्सलिन के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। ऑयल कलर आप कभी भी मत डालिएगा, ऑयल कलर एक्सेसिव ऑयल की वजह से डो को हार्ड कर देते हैं। ठीक है जी। पोस्टर कलर से भी डो हार्ड हो जाती है, एक्रेलिक कलर से डो जो है वो भुरभुरी हो जाती है। ओके। उसके बाद ये कि शार्प ड्रॉप्स की सबसे एक ख़ास बात मुझे ये लगती है कि वो बहुत कम यूज़ किए जाते हैं, बहुत कम यूज़ होते हैं। थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप कलर लगता है और बहुत ज़बरदस्त ब्राइट कलर आता है उसमें। दूसरी बात, अगर आप मेकिंग में वाइट एक्रेलिक कलर डालना भूल जाएं डो की मेकिंग में, आप उसके बाद जब डो बना चुके हैं तो आपको डो जितनी चाहिए अपने फ्लावर्स के लिए आप उतनी डो निकालें और उसमें आप एक्रेलिक कलर वाइट यूज़ कर लें। ठीक है, जितनी डो आपको चाहिए जस्ट उतनी निकालें और आप उसमें वाइट एक्रेलिक कलर यूज़ कर लें। और वाइट एक्रेलिक कलर मैं रेकमेंड करूँगी कि आप मैरिज का लें। ठीक है, वो बेस्ट है। एक बार ले लें और उसके बाद आपको बहुत मुद्दत तक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि बहुत थोड़ा यूज़ होता है। ठीक है जी। उसके बाद ये कि वाइट एक्रेलिक कलर हमारे डो में जो है प्राइमर का काम करता है। प्राइमर का जिस तरह हम घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए हम सीमेंट की दीवारें बनाते हैं। सीमेंट की दीवारें बनाने के बाद हमने ऊपर जो है उसको चूना लगाना होता है, वाइट वाश करना होता है और उसके बाद हम उस पर पेंट करते हैं, कलर करते हैं। क्यों? क्योंकि वाइट वाश करने के बाद जो पेंट हम करते हैं, जो कलर हम करते हैं दीवारों पे, वो वाइब्रेंट रहे, वो ब्राइट रहे, वो कलर वैसे का वैसे ही दीवार पे चढ़ जाए। जस्ट ये जो एक्रेलिक कलर हम वाइट डालते हैं डो में, ये सेम वही काम करता है। ठीक है जी। उसके बाद ये कि डो ट्रांसपेरेंट होती है तो डो पे एक वाइट सा कलर आ जाता है, जिसके बाद बाकी सब कलर जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। उसके बाद ये कि कंडीशनर हमारी डो में क्या काम करता है। कंडीशनर हमारी डो को फ्लेक्सिबल करता है। कंडीशनर हमारे पेटल्स को बहुत ज़बरदस्त फ्लेक्सिबल करता है। ठीक है जी। जब हम कंडीशनर डालकर अपनी डो बनाएंगे तो आप देखेंगे कि हम फ्लावर को बंद करके खोलें तो उसकी पेटल जो हैं वो लचकदार होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। आप डो को जितना मर्ज़ी फैलाते जाएं, पेटल्स को जितना मर्ज़ी फैलाते जाएं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ठीक है जी। हम विनेगर इसलिए डालते हैं ताकि हमारी डो में फंगस ना लगे। बहुत से प्रोफेशनल्स जो हैं वो एक पाउडर दे रही हैं, बहुत महंगा पाउडर दे रही हैं, जो वो कहती हैं कि इससे आपके डो में फंगस नहीं लगेगी। चंद कतरे विनेगर, वाइट विनेगर के डाल के आप अपनी डो को फंगस से बचा सकते हैं। ठीक है जी। ये एक मेरी तरफ से प्रो टिप है आपके लिए। और दूसरी बात ये कि कोल्ड क्रीम आप अपनी डो में क्यों यूज़ करते हैं। कोल्ड क्रीम हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो वैसलीन पहले यूज़ की जाती थी उसमें भी ऑयल होता है, वो चिपचिपाहट वाली होती है, ऑयली, हमारी हाथों पे भी ऑयली लुक देती है और चिपचिपाहट लगती है, वो ठीक नहीं रहती थी, वो डो को चिपचिपा सा कर देती थी। ठीक है जी। ये चिपचिपा नहीं करेगी, ये बहुत ज़बरदस्त स्मूथनेस लेकर आएगी हमारी डो में। ये एक बहुत ज़बरदस्त एडिशन है हमारी डो में, हमारी डो की रेसिपी में, जो आपको डो बनाने के बाद पता चलेगा। ठीक है जी। इसके अलावा ये कि डो को कभी भी आपने जब अगर ऐसा है कि आपकी डो जो है वो थोड़ी सी लिक्विडी रह गई है, थोड़ी सी चिपक रही है आपके हाथ के साथ, तो आप हल्का सा कॉर्नफ्लोर प्लेट में छिड़क के अपनी डो को उसमें रोल करके अच्छी तरह से दोबारा नीट करेंगे तो डो ज़बरदस्ती हो जाएगी। और अगर ऐसा है कि डो आपकी थोड़ी सी वो ड्राई हो रही है, मतलब इसमें इतनी स्मूथनेस नहीं है या ये इतनी नरम नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हल्की सी कोल्ड क्रीम लेकर आप अपने दोनों हाथों पर लगाएं, डो पे लगाएं और इसको इस तरह से अच्छी तरह से नीट कर लें दोबारा, तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। ठीक है जी। ये एक ड्राई होने के और थोड़ा सा लिक्विड डो को रहने के 2 टिप थे। ठीक है जी। उसके बाद ये कि इसको फ्रिज में स्टोर नहीं करना। अब मौसम ठंडा है तो इसको फ्रिज में स्टोर नहीं किया जाएगा। गर्मियों में जो है इस तरह किया जा सकता है कि आप डो बनाने के बाद उसको रूम टेम्परेचर में लाने के बाद, रूम टेम्परेचर में आने तक नीट करते रहें। रूम टेम्परेचर में लाने के बाद उसको फ्रिज में स्टोर कर दें। 2-4 घंटे के बाद उसको दोबारा निकालें और बहुत अच्छी तरह से दोबारा नीट करें। ठीक है जी। अगर आपको बाद में लगे कि वो थोड़ी सी चिपचिप हो रही है तो आप उसे दोबारा फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, वो रूम टेम्परेचर में बिल्कुल ठीक रहेगी। ठीक है जी। थैंक यू सो मच।